हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एडिबुक्स। मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारा सीपीओ का सीरीज चल रहा था, बट एज यू नो कि पेपर आपका CHSL का भी शुरू हो रहा है, तो इसके कुछ शिफ्ट बचे थे। लाइक 26 बचा है आपका, है ना। 17, 18, 19 मार्च ये भी बचे हैं, ठीक। क्योंकि हम ऑल ओवर पूरा पेपर ख़त्म कर चुके हैं CHSL का, तो आने वाले वक्त में जो भी आपका टाइम बचा एग्ज़ाम से पहले हम CHSL को ही फोकस करेंगे। CPO की क्लासेस अगर मुझे वक्त मिल पाया तो मैं डेफिनेटली कंटिन्यू करूँगी इसी के साथ में। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं कि CPO नहीं कराऊंगी, डेफिनेटली CPO कराया जाएगा, लेकिन अब मैं ये प्रॉमिस नहीं करती कि पैरेलली चलेंगी दोनों चीज़ें, ठीक है, क्योंकि थोड़ा टाइम का शॉर्टेज रहता है और बहुत सारी चीज़ें और भी देखनी होती है ना। पहले CHSL करेंगे, अगर मुझे वक्त मिला तो मैं CPO पैरेलल लेके चलूँगी, वरना हम SSC CHSL ख़त्म करने के बाद CPO वापस शुरू करेंगे। ओके, आज का जो सेशन है उसमें शिफ्ट नंबर 3 करने वाले हैं हम 26 अक्टूबर की। बाकी PDF और डेली क्विज़ेस के लिए इंस्टाग्राम और टेलीग्राम आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर इस समय CHSL स्पेशल क्विज़ेस चल रहे हैं, जिसमें मैथ्स को छोड़ के बाकी तीनों सेक्शन, यानी कि डेली के डेली आप एक तरीके से कह सकते हैं आपकी एक मॉक की प्रैक्टिस हो रही है, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज़, इसका क्विज मैं करा रही हूँ। 25 क्वेश्चन ईच होता है। टाइमिंग्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, तो आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर देखिए, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का सवाल है। एक सर्कुलर शेप में था पेपर, जिसको फोल्ड किया गया 4 हिस्सों में। तो एक सर्कल जो है पंच कर दिया गया, या कह लीजिए कट कर दिया गया है। तो जब ये खुलेगा तो अब ये नहीं पता है, इन्होंने डायरेक्शन मेंशन नहीं करी है, तो वो यहाँ भी खुल सकता है, यहाँ भी, वो नो मैटर कहीं भी खुले, कुछ इस तरह से 4 सर्कल दिखाई देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ये यहाँ पर जो सर्कल्स को लाइंस कट कर रही हैं ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ सिर्फ 3 ही हैं, और यहाँ पर भी ये बीच में सर्कल नहीं आना है, यहाँ पर आता तो ये ठीक हो जाता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पर पॉइनोमीटर को कोड किया गया है, एरिया को कोड किया गया है और मेटल को कोड किया है। तो अब पहला वर्ड देखकर ही यहाँ पर अटकना नहीं है, यहाँ पर ये कॉमन कोडिंग का सवाल है, जो बिल्कुल बेसिक टाइप होता है कोडिंग का, ठीक है, यानी कि हर एक लेटर को एक पर्टिकुलर कोड दिया गया होगा। जैसे अगर हम वहाँ पर बात करें L की, तो L के प्लेस पर 9 है, तो ज़रा देखिए L कहीं और है, कहीं और नहीं है, तो अब आपको कॉमन लेटर्स ढूंढने हैं। जैसे अगर मैं E की बात करूँ तो E यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और E एरिया में भी है। E के प्लेस पर यहाँ पर 5 को कोड किया गया है, एरिया में भी 5 को कोड किया गया है, मेटल में भी देखिए सेकेंड प्लेस पर 5। तो इससे ये साबित हो जाता है, ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ ही लेटर्स आपको अगर मिल जाते हैं कॉमन कोड के साथ, तो कॉमन कोडिंग वाला रूल लगेगा, यानी कि अगर P के प्लेस पर 1 है तो P का कोड यहाँ 1 ही माना जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर सवाल पूछा है लेन का कोड, तो L का कोड देखिए यहाँ पर कहाँ दिखाई देगा आपको, मेटल में, तो लास्ट नंबर पर 9, यानी कि 9। अब देखिए ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो B, C, D में से सिर्फ B में ऐसा है जो 9 से शुरुआत हो रही है, बट क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं तो हम इसको पूरा चेक करेंगे। ए का कोड देखिए, ए एरिया में आपको 2 जगह दिखाई दे रहा है और 4 भी यहाँ 2 प्लेसेस पर है, तो ए आ गया 9 4 और कंफर्म हो गया, है ना। एन देखिए, पॉन में देखिए एन जो आता है वो 4th प्लेस पर आता है, यानी कि 7, यहाँ पर भी 7 है, कंफर्म। ई की बात करें तो सेकेंड प्लेस पर है, और ई हमने अभी देखा भी था, ई यहाँ पर आ गया 5, एरिया में भी ई आता है 5, तो यहाँ पर भी 5 है, ये कंफर्म हो गया। आपका कोड क्या बन जाएगा लेन का, 9475। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मूवी का जो रिलेशन है वो एक्टर से दिया है, एक्टर एक्टिंग करते हैं मूवी में, तब जाकर एक पूरी पिक्चर तैयार होती है ना। उसी तरीके से मैगजीन कब बनती है, जब उस पर राइटर लिखता है, ठीक है, राइटर का कॉलम लिखा जाएगा और बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, तब जाकर कहीं, या यूँ कह दो कि मैन पावर की अगर हम बात करें तो मूवी में जो कैरेक्टर्स प्ले करते हैं वो कौन प्ले करते हैं, एक्टर्स। उसी तरीके से मैगजीन में कॉलम लिखने का काम कौन करता है, राइटर। दैट्स व्हाई दिस विल बी द करेक्ट आंसर। पब्लिशर उसे पब्लिश करेगा, है ना, और सिंगर का कोई काम नहीं है मैगजीन में। सेलर जो है वो बेचता है, जो दुकानदार है वो सेलर हो जाते हैं, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन को कोड किया गया है। सो देखिए QUSTION क्वेश्चन, इसको कोड किया गया है PTDRSHNM। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, 17 से 16, 21 से 20, यानी कि प्लस यहाँ पर ये -1 हुआ और यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी -1 है। ओके, यहाँ देखिए 5 से 4 अगेन -1, 19 से 18 फिर से -1, 20 से 19 -1, 9 से 8 किया गया फिर से -1, 15 से 14 -1 एंड 14 से 13 फिर से -1। ऑल ओवर हर लेटर में -1 करके कोड किया गया है। तो आंसर में जब आप देखेंगे A-1 होता है 25, यानी कि कितना आ जाएगा y कहाँ दिख रहा है, सिर्फ 2 ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक, और दूसरी चीज़ आप समझिए यहाँ पर, बट 1 - 1 0 बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर 25 नहीं आएगा। ठीक, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मेरे साथ हाँ में हाँ भी मिला दी होगी। ठीक है, ओके, इसको इरेज करेंगे। देखो 1 - 1 आपकी जो वैल्यू बनेगी वो 0 बनेगी। और अगर आप इसे ऐसे समझना चाहते हैं कि A से पहले वाला लेटर कौन सा आता है, तो Z आता है। ठीक है, क्योंकि सर्कुलर फॉर्म में चलती है ABCD। ठीक, तो A यानी कि 1 - 1 यानी कि कितना हो जाएगा 0, और 0 का मतलब होता है या तो 26 या फिर 0 + 26 भी 26। तो Z आएगा, जो कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। तो देखिए सिर्फ इसी से आंसर आ गया। बाकी N में भी जब आप -1 करेंगे, आंसर यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, सो दैट क्लैरिटी हो समझने में। तो A-1 Z आ गया, N-1 M, S-1 कितना आ जाएगा R, W-1 कितना आएगा V, U V W होता है, E-1 का मतलब D और R-1 का मतलब 17 यानी कि Q। तो ये आ गया यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 पर पढ़ जाएंगे। लेटर क्लस्टर ऑड वन आउट, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लेस वैल्यूज पुट करते हैं। सो C 7, G की प्लेस वैल्यू, फिर 9 और फिर 11। ऑल ओवर अगर आप देखोगे तो क्या किया गया, +2। यहाँ पर 20 से 21 फिर 22। अगर ऑल ओवर आप देखेंगे हर एक लेटर से +1 करके नेक्स्ट लेटर लिखा गया है। 2 4 6 +2 किया गया है, तो इसका मतलब यही ऑड हो गया। और फोर्थ जो ऑप्शन है वो और ज़्यादा कंफर्म कर देगा, यानी कि यहाँ पर भी +2 ही किया गया है हर एक लेटर से। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, ऑड वन आउट, यानी कि +1 वाला लॉजिक यहाँ लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज पर बेस्ड ये सवाल है। फिगर सीरीज में क्या है कि कुछ ये हेक्सागन, यस हेक्सागन्स आगे बढ़ रहे हैं, इनके अंदर कुछ और आकृतियाँ बनाई गई हैं। तो एक एक आकृति को पकड़ के चलेंगे। यहाँ से ट्राइंगल शिफ्ट हुआ इस प्लेस पर, यहाँ आ गया है। यहाँ से ट्राइंगल शिफ्ट हुआ इस प्लेस पर, यहाँ आ गया। तो क्लॉकवाइज मूव किया और एक एक प्लेस शिफ्ट कर रहा है। तो अब यहाँ से ट्राइंगल कहाँ जाएगा, इस प्लेस पर। यहाँ ट्राइंगल इस प्लेस पर सिर्फ 2 ही ऑप्शंस में दिख रहा है, यानी कि ये दोनों एलिमिनेट हो गए आपके। इसी तरीके से इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सेम प्लेस पर है। अब आपको एक इनमें से कोई एक आकृति चेक कर लेनी है। तो अगर हम इस सर्कल की बात करें तो सर्कल ने एंटी क्लॉकवाइज 1 प्लेस शिफ्ट किया, यहाँ आ गया। यहाँ से फिर इन्होंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 1 प्लेस शिफ्ट किया, यहाँ आ गया ये। तो अब जब आएगा तो वो यहाँ आएगा, और ये यहाँ पर कहाँ दिया है, सिर्फ ऑप्शन सी में। यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है वो, है ना, तो यहाँ तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पर देखिए, सवाल पढ़ेंगे यहाँ पर सबसे पहले। Which of the following given option is not an example of a number triad with the following properties? देखो ये जो आपको पूरा 3 युग्म दिया हुआ है 3 संख्याओं का, इनमें से आपको बताना है कि कोई एक ऑप्शन आपका ऑड वन आउट है, बट कंडीशन ये लगानी है। ठीक है, उनमें से किसी में एक में ये कंडीशन नहीं लग रही है। पहली कंडीशन क्या कहता है कि द सेकेंड नंबर इज द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट नंबर। ये जो नंबर है वो पहले का स्क्वायर है, बिल्कुल ये 11 का स्क्वायर है। और तीसरा जो नंबर है, द थर्ड नंबर इज द क्यूब ऑफ द फर्स्ट नंबर। अब देखो 11 का क्यूब जिसे जिसे याद होगा वो आसानी से कर लेगा सवाल। 11 का क्यूब ये होता है, यहाँ 1341 दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसके दी हुई प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता। 17 का स्क्वायर मोस्ट प्रोबेबली सबको पता होगा 289, बट
क्यूब मुश्किल से पता होता है स्टूडेंट्स को, तो क्यूब जो है वो 49313 ही होता है। क्लियर? यहाँ से देखिए 13 का स्क्वायर 169 और 13 का क्यूब 2197। उसी तरीके से यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 और 12 का क्यूब 1728। ठीक है, देखो अगर हम 15 का स्क्वायर देखें यहाँ पर, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 17 का आप आराम से निकाल सकते हो, 17 289। और इसमें जब 17 से मल्टीप्लाई करोगे तो जिनको समझ में नहीं आया वो देख लें एक बार। 17 से आप बात करते हैं तो कितना चला जाता है, 3 यूनिट प्लेस पर आता है, तो यहाँ 3 यूनिट प्लेस पर आया कि नहीं आया, है ना। इसके बाद अगर आप पूरा 17 से भी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। 17 9 जा होता है कितना आपका 153, ठीक है, तो 15 बचेगा यहाँ पर कैरी। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सीइंग अ पोर्ट्रेट रुचिका सेड। इसीलिए मैंने हमेशा आपको जब भी कहा कि 30 तक के आपको स्क्वायर याद रखने हैं और 30 तक के ही आपको क्यूब पता होने चाहिए, सो दैट यू कैन सेव द टाइम। ठीक है, चलिए, सीइंग अ पोर्ट्रेट रुचिका सेड, क्या कहा उसने सीमा से, हुज पोर्ट्रेट इज दिस। ये जो पोर्ट्रेट उसने पूछा है यही क्वेश्चन है, तो सीमा ने क्या आंसर दिया है, सीमा रिप्लाइड हर सन, यानी कि जो पोर्ट्रे है, ठीक है, जो पोर्ट्रे है उसका बेटा, ठीक है, हर सन इज द फादर ऑफ माई डॉटर। मान लीजिए ये कौन है, सीमा है, उनकी डॉटर DAUGHTER के फादर कौन हो गए, सीमा के हस्बैंड हो गए कि नहीं हो गए, है ना। वो कौन है, उस पोर्ट्रेट के सन, तो ये रिलेशन बन जाएगा। तो सवाल उसने ये पूछा है कि ये किसका पिक्चर है, तो सीमा का उससे रिलेशन क्या हो गया पोर्ट्रेट से, तो सीमा की वो मदर इन लॉ हो गई, यानी कि सासू माँ। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन। सवाल यहाँ पे कहता है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर पेयर इन द सेम वे। थर्ड लेटर पेयर से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से सेकंड लेटर पेयर फर्स्ट लेटर पेयर से, यानी कि ये KJLB से जिस तरह से संबंधित है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस पूरे डायग्राम को फॉलो करना है। कैसे करेंगे, देखिए L और B एक दूसरे को फेस करते हैं, उसी तरीके से K और J एक दूसरे को फेस करते हैं, यानी कि एक तरह से मैं कह दूं कि प्लस का साइन बन रहा है यहाँ पर। क्लियर, बना लेते हैं ये प्लस का साइन। उसी तरीके से N D देखिए कहाँ पर है, N और D यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो N और D का पेयर अगर बना है तो फिर इस तरह से I और H का पेयर बनेगा, वही पॉसिबिलिटी है। अब ये और देखना है क्योंकि HI भी दिया है और IJ, तो LB अप डाउन और KJ यानी कि लेफ्ट राइट, तो IJ लिखेंगे आप, HI नहीं लिखेंगे। ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 10 एनालॉजी का सवाल है। 23 का रिलेशन 110 से दिया गया है, तो क्या आप 23 × 5 लिख सकते हैं, कितना आएगा 115, बट इसमें से 110 लाने के लिए -5 करना पड़ेगा। उसी तरीके से 17 × 5 अगर आप करते हैं तो 85 आता है, -5 आपने किया तो आया 80, दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 4। यही लॉजिक यहाँ पर काम करेगा। नेक्स्ट देखिए 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज पर बेस्ड है। उसने कहा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, तो कौन सा दिन ऐसा है जो 20 अगस्त को मनाया जाता है। सो देखिए वर्ल्ड वाटर डे, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको ये आते हों। ये आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक, एड्स डे की बात करें तो ये सबको याद होना चाहिए, 1 दिसंबर इसको मनाया जाता है। इंटरनेशनल विमेन डे की अगर हम बात करें तो ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, सो बचा कौन, रीन्यूएबल एनर्जी, ये 20 अगस्त को मनाया जाता है, इसीलिए यही आंसर आपका बन जाता है। ये कहीं नोट कर लीजिए। आई होप अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर SSC एग्जाम्स तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ ऑड वन आउट निकालना है, और याद रखिए इस तरह का सेट बेस्ड ऑड वन आउट CHSL में काफ़ी पूछा जाता है, और किसी एग्जाम में मिले ना मिले SSC के, बट CHSL में ज़रूर मिल जाएगा। तो कुछ और तो समझ आ नहीं रहा है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, सबसे सिंपल काम करेंगे, डिफरेंस चेक कर लेते हैं।
देखिए 4 माइनस 2 2, 8 माइनस 9 जा नहीं सकता तो 18 माइनस 9 9, यहाँ पे 2 रह गया, 2 माइनस 1 इज 1। अब इसका डिफरेंस चेक कीजिए, 6 माइनस 4 इज 2, 17 माइनस 8 इज 9 एंड 4 माइनस 1 इज 3। तो ये दोनों सेम है डिफरेंस। अब ज़रा यहाँ पर चेक करिए, 6 माइनस 2 इज 4, 13 माइनस 5 इज 8 एंड 84 ही बचा। यहाँ पर देखिए 6 0 0 1 और यहाँ पर 2, तो ये डिफरेंस चेंज हो गया। तो या तो ये सही होगा या फिर ये, वो थर्ड ऑप्शन से पता चल जाएगा। तो ज़रा देखिए 18 माइनस 9 इज़ 9, क्योंकि 8 में से 9 नहीं जा सकता है इसलिए 18 किया है, ठीक है। आई होप मुझे डिफरेंस निकालना सिखाने की ज़रूरत नहीं है। ये बचा 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 17 माइनस 8 इज़ 9 और 4 माइनस 3 इज़ 1 एंड दिस इज़ 2। तो ये दोनों भी सेम है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 में भी डिफरेंस सेम है, ऑप्शन नंबर 3 में भी सेम है, तो ऑप्शन नंबर 2 ही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ही आंसर में डिफरेंस चेंज आ रहा है। इससे ज़्यादा वक्त बर्बाद करने की इस क्वेश्चन पर बिल्कुल भी ज़रूरत आपको नहीं है। रोटेशन इज़ नॉट अलाउड, अगला सवाल जिसमें एम्बेडेड फिगर पूछी गई है। रोटेशन अलाउड नहीं है, ये आपकी क्वेश्चन फिगर है, ठीक है। ये आपको इन ऑप्शन में से ढूंढनी है। तो देखो पहला ही ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइंगल भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये एज भी टच करती हुई दिख रही है, तो यही आपको चेक करना था, यही आंसर आ जाएगा। कुछ और चेक करना ही नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है ना। नेक्स्ट देखिए, ये डाइस का सवाल अगेन बहुत आसान सवाल होता है। इसमें उसने कहा सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस ऑपोजिट टू द वन हैविंग ए, यानी कि ए के ऑपोजिट कौन आएगा ये पता करना है। अगर इन दोनों में देखें तो ए और सी, दो सी कॉमन है, तो चलो यहीं से पता कर लेते हैं। फिर वन कॉमन ट्रिक लगा लीजिए इसमें, सी कॉमन तो है पर सेम फेस पर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इससे आसानी रहेगी, इसको क्लॉकवाइज मूव कर लीजिए। तो क्लॉकवाइज मूव करने से क्या होगा, सी यहाँ पर आएगा, बी यहाँ पर चला जाएगा और ए आपका यहाँ आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। अब सी कॉमन हो गए तो बाकी जो बचे फेसेस वो एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो हमें ए का ऑपोजिट चाहिए था, ए का ऑपोजिट क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर ना एक तो उतनी ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं है, अगर है भी तो हाउ विल यू चेक। अगर आप यहाँ पर डबल ए लगा लेते हैं, है ना, तो यहाँ पर ए बी आपको दिखाई देगा, बट बी ए आएगा, ये क्या गारंटी है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अब मैं बताती हूँ यहाँ पर सिमिलैरिटी कैसे चेक करनी है। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, हाँ जी। सो देखो यहाँ पर इन दो ऑप्शंस को कंपेयर करो। उसने कहा ए बी या फिर ए ए, फिर कहा उसने बी ए या फिर बी बी। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले ए बी चेक कर लेते हैं। अगर ए बी मैंने यहाँ पर लगाया तो फिर आगे भी मुझे ए बी लगाना पड़ेगा। क्या कुछ बना यहाँ से, डबल बी ए यहाँ पर, बी ए बी यहाँ पर भी बन गया। ठीक है, बी ए बी यहाँ बना और बी ए बी यहाँ भी बना, बट इससे पहले ए आ रहा है और इससे पहले बी। अब यहाँ पर मान भी लेते हैं कि ए आना चाहिए, बट फिर यहाँ पर बी ए भी बनना चाहिए, जो कि बन नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर ए है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया यहाँ से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी कहता है यहाँ डबल ए, यहाँ फिर से ए और बी। अब ज़रा चेक करो कुछ बन रहा है, ये ए बी ए बना और ये ए बी बी, फिर ये ए बी ए बना, तो इसका मतलब ए बी बी बनाने के लिए यहाँ पे बी रखना पड़ेगा। तो ट्रिपल ए बी के बाद में डबल बी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद फिर देखो बी ए और फिर बी, तो यहाँ पर चेक करिए फिर से ए बी ए बन गया, और एक मिनट, ए बी ए तो ऑलरेडी था, ए बी बी बन गया। ठीक है, ए बी बी, उसके बाद ए बी ए और फिर ए बी बी। तो आपका जो अरेंजमेंट बन रहा है वो बन रहा है ए बी बी, फिर से ए बी ए और फिर ए बी बी, इसीलिए ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। तो दिस इज समथिंग यू नीड टू ऑब्जर्व, और ये ऑब्जर्वेशन कब आएगी, जब आप इन सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। कैसे करेंगे, बहुत सारी बुक्स में एग्जाम्पल्स दिए होते हैं, है ना, ऐसी पूरी एक्सरसाइज दी होती है, तो उसे बैठ के सॉल्व करो। मुझे पता है सवाल आप सॉल्व ही नहीं करते। अच्छा ये देखिए ज़रा मज़ेदार सवाल है। अब देखो आपको ना सबसे पहले ये सवाल देख के जब पता चलेगा ऑड वन आउट निकालना है, तो पहली अप्रोच होती है कि डेज देख लेते हो आप,
1 2 3 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में कितना होता है 30 डेज। जून में कितने होते हैं 30 डेज। मार्च में 31। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितना होता है 31। ठीक है, 31 मई। लेकिन अब ये दोनों ही दो जगह दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ से ऑड वन आउट कैसे बनाओगे, तो ये कैंसिल। फिर आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मंथ, कौन से नंबर पर मंथ आता है, अप्रैल कौन सा मंथ होता है, चौथा। उसके बाद जून 6, मार्च 3, मई 5। अब यहाँ भी ये ऑड है, ये इवन है, तो ये भी कैंसिल। तो अब बचा क्या आपके पास, तो यहाँ कहानी बच जाती है फिर ले देकर लेटर्स की। इसमें 5 लेटर्स हैं, इसमें भी 5 लेटर्स हैं, यहाँ पर 3 लेटर्स हैं, तो नंबर ऑफ लेटर क्या है, ऑड वन, ऑड नंबर। बट जून जो है वो इवन नंबर ऑफ लेटर्स से बना है। बस ये लॉजिक इसमें पॉसिबल हो सकता है। और आंसर की में क्योंकि जून आंसर है तो आप जून तो ऐसे ही निकाल सकते हो। 17 क्वेश्चन। इसके अलावा कुछ और आपके दिमाग में आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अब आपको ये वेन डायग्राम के लिए कौन सी क्लास सूटेबल है वो बतानी है। तो देखिए, स्कूल की बात करें तो स्कूल के अंदर क्लासेस होती हैं और क्लासेस के अंदर स्टूडेंट होते हैं, ये बनना चाहिए था, तो ये तो कैंसिल हो गया। ओशन, रिवर और लेक की बात करें तो देखो, लेक जो है वो रिवर से जाकर मिलती है और रिवर ओशन से, तो अगेन इसी तरह का डायग्राम कुछ बनेगा। होल नंबर्स की बात करें तो होल नंबर और के अंदर इवन नंबर और ऑड नंबर्स, ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं, तो ये फिर से वही बन जाएगा। बट महाराष्ट्र के अंदर मुंबई आता है, ठीक है, और दिल्ली एक आपकी अलग सिटी है, तो ये ऑप्शन नंबर 4 विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 18, नंबर्स को इंटरचेंज करना है। तो सवाल कुछ इस तरह से दिया है, तो देखो 3 और 4 के साथ में तो हमें कोई दुश्मनी होगी नहीं, क्योंकि हमें यहाँ से आंसर ऐसा नहीं है कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो हम पहले इनको नहीं छेड़ेंगे, हम इन दोनों को छेड़ते हैं पहले, 5 और 9 को। ऑप्शन नंबर 3 पे भी दिखाई दे रहा है, तो यह कितना हो गया, ये हो गया आपका 6। अब 5 9 का मतलब है 9 की जगह 5 और 5 की जगह 9, तो ये कितना हो गया 6 + 4 = 10। अब देखो 10 यहाँ से आया और 10 ही आपको राइट हैंड साइड में दिया है, इसे कहते हैं सूझबूझ से काम लेना। ठीक है, जो आपका काम नहीं बिगाड़ रहा है ना, उसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर 3 4 गलती से भी छेड़ दिया होता तो बस तुम्हारी नैया डूबनी थी यहीं पे, है ना। चलो 19 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपको बताना है। नंबर सीरीज है और कल नंबर सीरीज का आपका क्विज भी होने वाला है, तो बी रेडी फॉर दैट। देखो ऑल्टरनेट, देखो 1 से 3, 3 से 5 ऑड हो रहा है, 5 से 7 क्या होगा, ये आप ऑड नंबर्स हैं आपके, बट इससे हमें क्या फ़ायदा है, हमें तो क्वेश्चन मार्क की जगह चाहिए। तो देखो 4 से 9, तो 9 से क्या आएगा, और 9 जो भी आएगा उससे 25, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, 5 जो है 25 वो 5 का स्क्वायर है, तो इस प्लेस पर क्या आना चाहिए 16, 4 का स्क्वायर, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के स्क्वायर। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 16, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। 20th क्वेश्चन, स्लॉग का सवाल है, 2 स्टेटमेंट है, 2 कंक्लूजन है, इससे आसान स्लॉग आपको कहीं नहीं मिलेगा, मतलब एसएससी में जिस लेवल का पूछा जाता है। उसने कहा ऑल सिंगर्स आर ऑनेस्ट, सम प्लेयर्स आर सिंगर्स, तो ऑटोमेटिकली सम का और ऑनेस्ट का प्लेयर का रिलेशन बन गया। कंक्लूजन ने कहा ऑल सारे के सारे प्लेयर जो हैं ऑनेस्ट हैं, तो सारे के सारे नहीं हो सकते, अगर वो कहता कि सम है तो हम मान भी लेते, तो ये क्या हो गया फॉल्स या फिर नॉट फॉलो। सम प्लेयर्स आर ऑनेस्ट, कुछ प्लेयर ऑनेस्ट है, तो ये बात हम मान लेंगे, यानी कि सिर्फ कंक्लूजन 2 यहाँ पर फॉलो करेगा, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, सवाल पूछा है फिगर काउंटिंग का है, स्क्वायर्स पूछे हैं, तो स्क्वायर में जब भी ये आकृति दिखेगी, इसकी क्या ट्रिक बताई थी मैंने, देखो एक तो ऐसे कर लो काउंटिंग, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 तो ये हो गए। उसके बाद ज़रा देखो, मैं आपको बता ही देती हूँ, ठीक, ट्रिक्स भी बताना अच्छी बात है, बट देखो 17 18
ठीक है, और एक इनके बीच में 19। इसी तरीके से 3 यहाँ से दिखाई देंगे, 19 + 3 कितना हो गया 22। मैं बना ही देती हूँ, फिर स्टूडेंट कहते हैं कैसे बना। ठीक है, एक ये बना, एक ये बना और एक इसके बीच में बना। ठीक है, अच्छा अब देखो, एक आपका ये भी बनेगा और एक आपका ये भी बनेगा और एक बनेगा ये भी, तो 3 और हो गए, तो कितना हो गया 25। अब ज़रा देखो और कोई कलर, यहाँ पर रेड ले लेते हैं भाई। देखो एक बनेगा आपका ये, ठीक है, एक इसी के साथ में बनेगा ये, फिर एक कौन सा बनेगा ये नीचे वाले बेस से 3 और एक यहीं से बनेगा फिर नीचे वाले बेस से, तो कितने हो गए 4, 29। और एक आपका ये बड़ा वाला, इसे भी तो हमने काउंट नहीं किया है, तो कितने हो गए टोटल 30। एक तो तरीका है बैठ के 5 मिनट लगाओ, 2 मिनट और ये निकालो। एक तरीका क्या है कि जब भी इस तरह से दिखे आपको स्क्वायर पूछे हो तो इसके कॉलम्स के नंबरिंग करिए, इसकी रोज की नंबरिंग कीजिए। रो और कॉलम का लास्ट नंबर आपको पकड़ के मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद ऐड कैसे करना है, इसमें से फिर एक एक माइनस करते जाइए और उसकी मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाइए। ठीक है, अब देखिए इसके बाद 0 × 0 0 ही हो जाता है, तो 16 + 9 + 4 + 1 ये कितना हुआ 25 और ये भी 5, तो ये कितना हो गया 30। ये आंसर आ जाएगा। अब ये मत पूछना ये कैसे आएगा, बिकॉज दैट्स अ लेंथी प्रोसेस। ठीक, बेसिकली प्रोबेबिलिटी पर बेस होता है ये, तो वो हम या मैथ्स का कभी कोई टीचर करा देगा आपको। ठीक है, 22 क्वेश्चन देखिए, एज का सवाल है, सवाल पढ़ेंगे और फॉलो करते जाएंगे। इसने कहा आफ्टर 3 years द टोटल एज ऑफ अ मदर, आफ्टर 3 years एक मदर और उनके बेटे की जो एज है उसका सम 50 है। तो मान लीजिए वो प्रेजेंट में m है और पास प्रेजेंट में s है, 3 इसकी साल जो ऐड हुई और 3 इसकी, क्योंकि आफ्टर पूछ रहा है तो टोटल कितना ऐड हो गया 6। ठीक है, यानी कि अगर आप m + s निकालना चाहें यहाँ से तो कितना आ जाएगा 44। ये प्रेजेंट सम है इन दोनों की उम्र का। द मदर्स एज वॉज 30 बिफोर 3 years माइनस, यानी कि m - 3 कितना था 30 था, तो m कितना हो जाएगा प्रेजेंट में 33, प्रेजेंट में 33 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर m 33 है तो 33 + s इस वाली इक्वेशन से निकाल रहे हैं, विल बी इक्वल्स टू 44, s = 11, यानी कि जो बेटा है उसकी प्रेजेंट एज कितनी आ गई 11 और उसने वही पूछा है, तो आंसर क्या आ जाएगा 11। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा। मिरर इमेज है, अब जब कोई मिरर बनाया ना हो तो आपको लाइन पढ़नी पड़ेगी कि राइट साइड में मिरर है या लेफ्ट में। तो राइट में है तो मिरर इस तरह से रखा जाएगा, क्लोज चीज़ क्लोज दिखाई देगी और टॉप और बॉटम चेंज नहीं होगा। पहली फिगर में टॉप बॉटम चेंज हो गया है सभी का। यहाँ पर देखिए टी को एज इट इज़ लिखा हुआ है, मिरर इमेज ऐसे नहीं बनेगी, मिरर इमेज ऐसे बनेगी। यहाँ पर भी टी को ऐसे ही लिखा है, तो ऑप्शन आपके पास 2 ही बच जाता है और जब आप इसे बनाएंगे तो ये बनेगा भी इसी तरीके से। ठीक है, आंसर 2 आ गया। 24th क्वेश्चन, ए से बी और बी से क्या किया गया जी। सो यहाँ पर 1 2 और 5, फिर आया ए, फिर 4 यानी कि ए से डी और फिर 11 यानी कि के। तो यहाँ पर +3, यहाँ पर आ गया आपका +7, यहाँ पर +1 और यहाँ पर +3। तो ज़रा देखिए क्या लॉजिक बन रहा है भाई। ओके, ए से बी किया गया और बी से किया गया आपका जी, तो 3 छोड़ दिया इन्होंने, है ना, 1 + 3। तो अब या फिर ये कह सकते हैं 5, क्योंकि ऑड नंबर्स ऐड हो रहे हैं। तो अगर 5 इसमें ऐड करोगे आप तो जी इज, देखो अब हमने एक सबसे बड़ी गलती यहाँ पर क्या की है, जी की प्लेस वैल्यू रखी है हमने कितनी
5, जी की प्लेस वैल्यू 5 नहीं होती, जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है। तो यहाँ पर ऐड किया गया है +4, ठीक है। यहाँ पर तो सब ठीक है, यहाँ पर सब ठीक है। तो अब 1 + 4 अगर हम इसको देखें तो अब आगे क्या हो सकता है, यानी कि +3 तो अब क्या होगा, हो सकता है +7 हो, तो 14 का तो जैसा कुछ यहाँ पर दिख नहीं रहा है, या तो यहाँ पर आ रहा है 15 या फिर आ रहा है यहाँ पर 16। तो अगर 7 में आप +9 करोगे तब जाके 16 आएगा, तो +9 करा जा सकता है कैसे, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, तो अब 3 का स्क्वायर प्लस होगा यानी कि 9। तो ये ऑप्शन से आप पता कर सकते हो, है ना। और 9 और 7 16 होता है यानी कि P, तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल। सिमिलरली यहाँ भी आपको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा। एक दिया है ऑप्शन आपको V, एक दिया है U, यानी कि 22 और 21। सो देखो 1 4 11 और फिर या तो 22 आए, तो 1 से 4 कितना किया गया +3, 4 से 11 यानी कि +7, उसके बाद यहाँ पर 11 कर सकते हो आप, और अगर आपने 21 चूज़ किया तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा आपका 7, 11 से कितना हो गया 10। तो अब देखो ये क्या है +4 और ये भी क्या है +4, तो ज़्यादा वैलिड 11 लग रहा है, यानी कि क्या आना चाहिए, V आना चाहिए। तो PV विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन आप सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करके कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ सकते हैं हम। अगला सवाल, ये रॉन्ग नंबर सीरीज पूछी गई है, ठीक है। एक ही पेपर में उसने मिसिंग भी पूछ ली और रॉन्ग भी पूछ ली। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 2 4 8 14 20 एंड 32। यहाँ पर +2 किया गया, यहाँ पर +4, यहाँ पर +6 और यहाँ पर भी +6 और यहाँ पर +12। अब देखो इन दोनों के बीच का सम क्या है, डिफरेंस 2, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए था, उसके लिए यहाँ पर 8 होना चाहिए था, उसके लिए यहाँ पर 22 होना चाहिए था। अगर यहाँ 22 होता तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस +8 हो जाता और इन दोनों का डिफरेंस हो जाता +10, और यहाँ पर 2 4 6 8 10 इवन नंबर की एक सीरीज बन जाती। यानी कि 20 एक ऐसा नंबर है जो यहाँ पर करेक्टली नहीं दिया गया है। ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस सेशन इज गोइंग टू हेल्प यू। आपका CHSL का एग्ज़ाम आने वाला है, तो सेशन ज़रूर देखें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कर दें। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। SSC से रिलेटेड क्विज चल रहे हैं इस समय आपके, एक 3 बजे, एक 7 बजे और एक रात को 11 बजे, दोपहर 3 बजे, शाम को 7 बजे और रात को 11 बजे 3 क्विज चल रहे हैं 25 क्वेश्चंस के। मैथ को छोड़कर बाकी तीनों सेक्शन आपके कवर हो रहे हैं। ऑलराइट, तो आप ये अगर प्रैक्टिस मोड में जाना चाहते हैं और इन्हें अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल और ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें बिना भूले। बाकी कल फिर से मिलेंगे। कोशिश करूँगी मैं अगर 2 सेशन आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ तो, बट आई डोंट प्रॉमिस, एक सेशन तो 100% आएगा ही आएगा। सो स्टे ट्यून्ड, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।